If a dipole is placed parallel to uniform electric field, find the radius of spherical equipotential surface. अब जरा सी समझिए कि बेटा ये जो दिया गया मुझे, ये है इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालना। अगर मैं आपसे कहूं, मैं यहां पे ले रहा हूं, ठीक है, ये पॉइंट और ये पॉइंट, केवल इस अभी इस डायपोल को भूल जाइए। अगर आप केवल इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से देखेंगे तो आई एम कॉलिंग दिस पॉइंट 1, कॉलिंग दिस पॉइंट 2। पॉइंट 1 पे पोटेंशियल ज्यादा होगा या पॉइंट 2 पे? ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां से कहां फ्लो करती हैं? हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो यहां पर 1 पे पोटेंशियल ज्यादा होगा ड्यू टू एक्सटर्नल फील्ड। अब जरा सी बात करते हैं किसकी? डायपोल की। बेटा ये डायपोल देखना, ये माइनस है, ये प्लस है। यहां पर पोटेंशियल ज्यादा होगा या यहां पे ज्यादा होगा? आई एम कॉलिंग दिस 3 एंड कॉलिंग दिस वन 4। ओके, तो आपको पता है कि V3 पॉजिटिव होगा और V4 नेगेटिव होगा। ये भी समझ में आया? ठीक है ना? तो यहां पर 1 पे ज्यादा था, 2 पे कम था, यहां V3 ज्यादा है, V4 कम है। अब दोनों को अगर हम ऐड कर दें, एक की वजह से बढ़ रहा है और डायपोल की वजह से इस डायरेक्शन में आने में कम हो रहा है, तो ये कॉन्सेप्ट हमारा अप्लाई होगा। मैं थोड़ा सा आपको इसको इनलार्ज करके दिखा रहा हूं, ठीक है, और बड़े आराम से आपको समझ में आएगा। देखिए बेटा, मैं 2 पॉइंट ले रहा हूं, एक ये रहा और एक ये रहा। दोनों आइडेंटिकल पॉइंट्स हैं और आइडेंटिकल पॉइंट्स में भी क्या हो रहा है, एक मिनट, हाँ जी, ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा और ये रेडियस आर है। ये समझ में आया बेटा? इसको कुछ नाम दे देते हैं, इसको दे देते हैं ए और इसको दे देते हैं बी। क्लियर? तो जब हम देखेंगे बेटा, हमारे पास जो वी बी है, इट शुड बी इक्वल टू वी ए, ठीक है, बिकॉज ऑफ इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो आई कैन से वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू 0, बट ये किसमें? नेट में, ठीक है। अब मैं 2 अलग अलग चीजों को ले रहा हूं। वी हैव डायपोल एंड वी हैव एक्सटर्नल फील्ड। तो 2 चीजें हमारे पास है, एक एक्सटर्नल फील्ड है और एक डायपोल है। अब डायपोल की वजह से यहां मेरे पास P है। अगर मैं इस पॉइंट पर देखूं तो ये मेरी आर थीटा वाली पोजीशन है, यहां पर VA मेरा आ जाएगा, VA ड्यू टू डायपोल, हाँ, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। एक मिनट, इसको स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर कर दें, क्योंकि हमारा रेडियस हमने कैपिटल आर लिया हुआ है। इसी तरह से वी बी जो है वो मेरा आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस P cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। और अगर एक्सटर्नल फील्ड की वजह से आप देखेंगे तो आपको पता है वी बी ज्यादा बड़ा होगा वी ए से, और ये आपका आ जाएगा E इंटू डी, E इंटू डी, और जहां पर D जो है वो मेरी ये डिस्टेंस रही। क्लियर? इस डिस्टेंस को अगर आप देखेंगे BA तो ये आपका आएगा 2r cos थीटा।
तो इसको मैं लिख सकता हूं E2R cos थीटा, ठीक है। VA माइनस VB ड्यू टू डाइपोल, ये कितना हो जाएगा बेटा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P cos थीटा बाय R स्क्वायर। और VB माइनस VA क्या है? ये ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है मेरा E इंटू 2R cos थीटा। अगर ये दोनों बराबर हो गए तो मेरी सरफेस क्या बन जाएगी? इक्वी पोटेंशियल, तभी तो सबका सम 0 आएगा। क्लियर है? तो अब अगर आप देखेंगे तो आप इसको इक्वेट कर दीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P cos थीटा बाय R स्क्वायर इज इक्वल टू E इंटू 2R cos थीटा। ये मेरा आ गया, और इसको मैं कैंसिल आउट कर दूंगा तो यहां से मेरा cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो जाएगा। क्लियर? और कुछ कैंसिल हो रहा है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब यहां से अगर आप देखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा R क्यूब इज इक्वल, ये R को इधर ले गया, R क्यूब इज इक्वल टू P बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और नीचे E और आएगा। ठीक है, तो R की वैल्यू आपकी आ गई P बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट E टू द पावर 1/3। ये मेरा आंसर। Flux through a circular disk if E is equal to A minus BR upon R। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है बेटा, A माइनस B R अपॉन कैपिटल R। A एंड B आर कांस्टेंट, A और B कांस्टेंट आपको यहां पे एज्यूम करने हैं। ठीक है, A और B आपके कांस्टेंट हैं। R जो है वो डिस्क का रेडियस है, स्मॉल r सेंटर से डिस्टेंस दिया हुआ है। इसका मतलब आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है बेटा? वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है। और वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर है तो आपको पता है फिर हम इंटीग्रेशन से इसको सॉल्व करते हैं। और इंटीग्रेशन से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा इनलार्ज करके आपको दिखा रहा हूं। ओके, ये हमारी डिस्क आ गई। क्लियर? और ये डिस्क में हम सबसे पहले एज्यूम करेंगे एक छोटा सा रिंग। ठीक है, इस रिंग का रेडियस अभी मैंने ले लिया स्मॉल r और इसकी थिकनेस ले ली है dr, ये आप सबको पता है। ठीक है, तो इसकी थिकनेस हमने ली है dr। तो ये हमने dr जो थिकनेस ली, इसका एरिया आप निकाल सकते हैं। तो ये सब क्वेश्चंस हमने बहुत सारे किए हुए थे। हाँ, इस तरह का डिस्क वाला नहीं किया था, तो इसको अब कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारा जो एरिया है DA इज इक्वल टू 2 पाई R dr आ जाएगा। ठीक, ओके, वेरी गुड। तो फिर d पाई क्या होगा मेरा? d पाई जो है वो E dr, E dA ये हो जाएगा। अब देखिए यहां बड़ा आसान कर दिया उन्होंने, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है और एरिया वेक्टर भी इधर ही है, आई कैप डायरेक्शन में आप मान सकते हैं। क्लियर? तो ये मेरा आ जाएगा A माइनस बी आर अपॉन कैपिटल R इंटू 2 पाई R dr। क्लियर? और टोटल फ्लक्स निकालने के लिए इसको इंटीग्रेट कर देंगे, लिमिट रख दीजिएगा 0 से कैपिटल R। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन। 2 पाई A R
स्क्वायर बाय 2, चेक करिएगा, माइनस 2 π b r क्यूब बाय 3r। हाँ जी, कुछ ऐसा आ रहा है। बस ये आपकी लिमिट इस पे डाल दीजिए, चेक कर लीजिएगा, ठीक है। 0 से कैपिटल R, हाँ जी बिल्कुल सही, सबका आ गया ना आंसर, वेरी गुड। तो बहुत ज्यादा इशू इसमें कुछ था नहीं, बस ये है कि एक रिवीजन हो जाए, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को चूज कर लिया था। और आप देखेंगे 0 रखने पे 0 आ जाएगा, तो यहां से आपका 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक। पाई आप कॉमन ले सकते हैं, लेना चाहें लीजिए, नहीं तो पाई आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। ये आपका आ जाएगा a माइनस, अच्छा ये r से r भी तो कैंसिल हो जाएगा, ओके ओके ओके, a माइनस 2/3b, क्या कुछ ऐसा आ रहा है? हाँ जी, चेक कीजिए, पाई आर स्क्वायर a माइनस 2/3b, ओके, गुड जी, गुड। फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P, एक पॉइंट दिया हुआ है x y z, इफ E इज Ex I कैप प्लस Ey j कैप प्लस Ez k कैप, पोटेंशियल एट ओरिजिन इज V0, ठीक है, बिल्कुल सही बात है जी। आपका फॉर्मूला था dv इज इक्वल टू माइनस E डॉट dr, और बार बार ये क्लास में हमने कहा था आपसे कि ये बहुत मिलता है, ठीक है। तो जब आप इसको देखेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा dv इज इक्वल टू माइनस Ex dx माइनस Ey dy माइनस Ez dz, ठीक है, बिल्कुल सही है जी। और इसको आप इंटीग्रेट कर दीजिए, तो जब आप इसे इंटीग्रेट करेंगे तो बस लिमिट्स का ध्यान रखना है और कुछ नहीं। यस, तो यहां पर ये रखिए आप V0 और यहां रख दीजिए Vx y z, इसको ले लेते हैं, यहां पर लिमिट 0 से x, यहाँ पे लिमिट 0 से y, यहाँ पे लिमिट 0 से z। अब एक चीज का ध्यान रखिएगा, आपको क्वेश्चन में Ex कांस्टेंट भी दिया जा सकता है और वेरिएबल भी दिया जा सकता है, तो जो भी दिया है उसके अकॉर्डिंग आप इसे सॉल्व कर लेंगे। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हमने पहले भी किए हुए हैं। So potential at the center of a sphere of uniform volume charge density rho with a cavity of radius r/2 and touching center। मैंने बेटा एक एग्जांपल लिया है जिसमें मैंने रेडियस r/2 लिया हुआ है, ठीक है, ये सेंटर को बिल्कुल टच करते हुए जा रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है, बट ये कहीं से भी निकल सकता है, ये आपकी जो है इतनी छोटा सा भी हो सकता है, ऐसे करके भी कैविटी दी जा सकती है आपको, ठीक है। तो उन सब के लिए तैयार रहिएगा, उसमें कुछ बहुत ज्यादा इश्यूज नहीं आएंगे। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को अप्लाई करते हैं, हम एज्यूम करेंगे कि हमारे पास एक तो बड़ा स्फीयर है और एक छोटा स्फीयर, ठीक है। अब ये दोनों स्फीयर में हम चार्ज जो है यहां पर तो पॉजिटिव दे देते हैं बेटा, और इस वाले पे नेगेटिव चार्ज दे देते हैं रो डेंसिटी, ये ध्यान रखिए, बिल्कुल सही बात, ठीक है। तो इन दोनों का अगर हम कॉम्बिनेशन करेंगे तो ये बन जाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस हमने पहले भी किए हुए हैं। अब देखिए क्या होगा जब आप इसे सॉल्व करेंगे, तो यहां पर ये है आपका सेंटर, और यहां पे वो सेंटर C यहां है, इस बॉल के लिए एकदम एच पे है ना, यहां देखिए ये, ठीक, और ये रेडियस आपको दिया हुआ है r/2। तो एक इसमें गलती क्या होती है वो मैं आपको बता देता हूं, कॉन्सेप्ट तो ठीक ही कर ही लेंगे। मान लीजिए इसका चार्ज है बेटा Q और इसका रेडियस आप यहां पे लिख लीजिए R, और इसका जो चार्ज है
वो है स्मॉल क्यू और रेडियस है स्मॉल। ठीक, आगे बढ़ रहे हैं। जब आप इसके पोटेंशियल की बात करेंगे तो V सेंटर आपको पता है, V सेंटर था 3/2V, सरफेस नॉन कंडक्टिंग है, नॉन कंडक्टिंग में 3/2V सरफेस था, तो ये आपका हो जाएगा 3/2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। ये पोटेंशियल किसका आएगा बेटा? ये पोटेंशियल आएगा इस नंबर 1 कह ले रहे हैं इसको, स्फेयर की वजह से। और यहां पर ये माइनस रो मैंने आपको दिया हुआ था, ठीक है, तो इसकी वजह से जो आएगी उसको कुछ अलग कलर से लिख देते हैं। और ये जो आएगी ये मेरी आएगी, ये तो सरफेस पे है बेटा, ये सेंटर पे नहीं है, ध्यान रखिएगा ना, वो स्फेयर का, बड़े वाले स्फेयर का सेंटर पे, बट ये इस स्फेयर का सरफेस है। तो यहां पे आपका आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल q बाय r। जल्दीबाजी मत कीजिएगा, q की वैल्यू और स्मॉल q की वैल्यू अलग अलग आएगी। ये आएगी 4/3 पाई r क्यूब इंटू रो, और स्मॉल q की वैल्यू आएगी 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब इंटू रो विद अ माइनस साइन। ठीक है, क्लियर? तो मैंने अभी यहां माइनस नहीं लिखा है, मैं q को पॉजिटिव लेके चल रहा हूं, q बाद में अपने आप माइनस आ जाएगा। अब इसको जरा सॉल्व करके देख लेते हैं भाई। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो मेरा कॉमन आ गया, ये क्या बन गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3/2 q बाय r प्लस यहां है स्मॉल q बाय r। इसको सॉल्व करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3/2 इंटू 4/3 पाई r क्यूब रो बाय r माइनस 4/3 पाई r क्यूब रो बाय r। ओके, किसी का आंसर आ गया मुझे लग रहा है, 9/2 kq बाय r। चेक कर लेते हैं बेटा, चेक कर लेते हैं, आप लोग सॉल्व कर सकते हैं इसको। हाँ जी, अब अगर आप देखेंगे तो ये मेरा आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 3 से 3 मेरा कैंसिल हो चुका है, कुछ ऐसा आ रहा है, 2 पाई r स्क्वायर रो माइनस 4/3 पाई। अब ये आपका हो जाएगा r क्यूब बाय 8, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा r/2, और ये आपका हो जाएगा रो। r स्क्वायर रो बाय 4 एप्सिलॉन नॉट, ये आपका आ गया 5/3, तो ये आपका 5/12 रो r स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट, कुछ ये आंसर मेरा आ रहा है बेटा। ठीक है, तो जो हमने पोटेंशियल निकाला V सेंटर, वो हमारा आया 5/12 रो r स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट। इन क्वेश्चंस में बस ध्यान यही रखना होता है बेटा कि वो जो वैल्यूज है ना Q और R की, वो बहुत ध्यान से रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो एक बार खुद से आप इसको आराम से बैठ के कैलकुलेशन सॉल्व कीजिएगा, और ये आपका आंसर आ जाना चाहिए। क्वेश्चन आपके लिए पढ़ दूं। A rod having two charges fixed at two ends of rod and its mass and length are m and n respectively. The rod is released in uniform electric field from perpendicular position. Find its angular velocity. Okay,
when rod becomes parallel to electric field. ओके, आप इसे दो तरह से कर सकते हैं बेटा। एक, आप देखिए टॉर्क से तो इंटीग्रेट करके लंबा हो जाएगा, तो आप वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दीजिए, ठीक है। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड ने वर्क डन किया दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ रॉड, और मिलेगी कहां से रॉड को एनर्जी, ठीक है। तो ये अगर आप देखें तो मैं यहाँ पे आपको फाइनल इसकी पोजीशन कुछ ऐसी आ गई, ये यहां से घूम के इधर आ गया, फिर यहाँ पे आपको ओमेगा निकालनी है। उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जब वो पैरेलल हो जाए इलेक्ट्रिक फील्ड के तब आपको निकालनी है। यहाँ पे प्लस क्यू आ गया, यहाँ माइनस क्यू आ गया। तो अब आपको पता है वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। ये वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कह सकते हैं आप इसे, ठीक। दैट इज इक्वल टू रोटेशनल एनर्जी आएगी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। और नेट फोर्स लग नहीं रहा है इसलिए सेंटर ऑफ मास यहीं पे फिक्स होगा, ये केवल अपनी जगह घूम जाएगा जैसे वो फिक्स रॉड घूमती थी। तो आई कितना लेंगे बेटा, हाफ एम एल स्क्वायर बाई 12 ओमेगा स्क्वायर, ये क्लियर है। और यू आई माइनस यू एफ, तो यू इनिशियल को चेक कर लेते हैं बेटा। यू इनिशियल ये वर्टिकल पोजीशन पे, तो P इधर और E इधर, P माइनस P डॉट E, जीरो आ गया। ओके, आंसर आ गया, वेरी गुड वेरी गुड। 24 PE बाय ml स्क्वायर आ रहा है, स्क्वायर नहीं आएगा बेटा, L कट जाएगा। U फाइनल कितना आ जाएगा, U फाइनल आ जाएगा PE विद माइनस साइन, माइनस पी, ठीक है। तो U इनिशियल ये आपका PE आ गया। P को आप QL लिखेंगे, यहाँ 2AQ मत लिख देना, यहाँ L डिस्टेंस दिया हुआ बेटा, ये L दिया हुआ है, तो 2A मत लिख देना इसे, बस ये ध्यान रखिए, बिल्कुल सही बात है। तो QLE और इसको आप L जो है हमने ये लिया हुआ है, और इसको आप इक्वेट कर दीजिए, सीधे सीधे आपका आंसर आ गया। तो यहां से आप देखेंगे ये L कैंसिल हुआ, सीधे आपका ओमेगा आपका आ गया 24 QE बाय ML का अंडर रूट, ये आया था आप लोगों का भी, यही आ गया। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। तो आज के लिए काफी है।